दिलाता हूं, आप अगर थोड़ी सी हिम्मत रखोगे, तीसरी ताकत अगर खड़ी हो गई तो बीजेपी कांग्रेस की दादागिरी राजस्थान में खत्म हो जाएगी और जनता का राज आ जाएगा। तो आरएलपी के ट्रेनिंग लेके और मेरी पीठ में छुरा घोंप के भाग गया था, तो उसको वोट देने से कोई फायदा नहीं। कहीं कहीं कर रहा है, गजेंद्र सिंह जी कह रहा है कि रेवंत जी रोवे बढ़िया भू भू। भजन लाल जी तो बार एक ही काम में लागूड़ा, 3 बार तो भाषण दे दियो मोदी जी ने श्रद्धांजलि दूं मैं, और ये साहब चाले दिए छोड़े हैं। काम करो, आगे बढ़ो, नौकरियां सब कुछ थोड़ी होती है। मैंने खींवसर के लोगों को जगाने का प्रयास किया, मैंने भी प्रयास किया, सेवा की 20 साल आपके सामने। और कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, तो जो मेरे सामने लड़ रहा है वो तो भाजपा का है ही नहीं, वो तो आरएलपी के ट्रेनिंग लेके और मेरी पीठ में छुरा घोंप के भाग गया था, तो उसको वोट देने से कोई फायदा नहीं। जो व्यक्ति अखबार उल्टा पकड़ता हो, जिसे विधानसभा लिखना नहीं आता, खुद को अपने पेन से विधानसभा नहीं लिख सकता हिंदी के अंदर, वो आदमी अगर चला भी गया, अगर है कहना होगा वहां भैं बोल देगा, और भैं की जगह है बोले। क्या करोगे ऐसे आदमी को भेज के, बताओ। ये तो एक तरीके से खींवसर का अपमान कर दोगे आप लोग कि खींवसर का कितना बड़ा अपमान। कहां तो वो खींवसर नागौर जो हनुमान जी जैसे लोग थे, मजबूत थे, लड़ रहे थे, और कहां खींवसर वाले ने इसको भेज दिया। एक वीडियो चले ना डोका बटन वालों, अब बात तो थे, काम करो, इन डोकाना काम में पहले शाही दे दो जो कि है भाई आज हमारे कल हमारे फालतू माए, इनको भेज बात जो दिक्कत वाली। और यहाँ उनको बताओ ज्योति मिर्जा का ही भाषण दे दियो कि नाचे बढ़िया है और आड़ पाड़ मूंग डोका फाड़ ले, तो विधानसभा में मूंग थोड़ी बाउड़ा है, कहीं कहीं बातें कर रही है। बताओ यार, इन्हें लेर चैन ठाई कौन पड़ेगी, मजाक उड़ावे, कहीं कहीं कर रहा है। गजेंद्र सिंह जी कह रहा है कि रेवंत जी रोवे बढ़िया भू भू। मन लगे अगली जान छाने में लग गया है ना है के और क्यों रोवे भी भू भू, और क्यों नाचे बहुत बढ़िया, मतलब आना ही रखो नाचे माते शाही दे दो भाई। अब थे नहीं तो नेता ने बुलाओ तो कोई सब जाएगा, छोड़ो कौन मान सोन छोड़ दो, तो डोका पाटन वो काम भी चालू कराओ ताकि परिपाटी चले, और एक जरूर दिन दूसरा अपना भी हो जाए। इस आदमी का धैर्य नहीं, अगर धैर्य होता तो यहाँ आ जाता। अब की बार आप मिलके अपन सब मिलके कर देते, कोई एमएलए कोई मुद्दा नहीं था। हमारा मुद्दा है कि राजस्थान में जब आरएलपी का गठन हुआ तब राजस्थान के अंदर क्या स्थितियां थी। दोनों पार्टियां, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, बच्चे परेशान होते हैं, नारे लगाते हैं, लड़ते हैं सड़कों पे, लेकिन जातिवाद के अंदर बच्चे बढ़ जाते हैं लास्ट में, और वोट उस जगह चला जाता है। पार्टियां ही चाहती कि जातिवाद इतना भर दो लोगों के अंदर कि दूसरी चीज याद ही नहीं रहे, और जाति के नारे के साथ वोट ले लो। ये जातिवाद कैसे शुरू हुआ? देखो, पहले जातिवाद खत्म हो गया था, लेकिन 2003 में वसुंधरा जी जब आई राजस्थान के अंदर, तब पहले जाट राजपूत और फिर गुजर मीणा, 4 प्रमुख राजस्थान की जातियां, इनको लड़ने का काम किया, बिगाड़ने का काम किया। अलग अलग समाज के कार्यक्रमों जाती थी। मैं वसुंधरा उस समय मैं बीजेपी में था, जब हमारा 3 में टिकट कटा, तो मैडम जहां भी जाती थी उसी समाज की ड्रेस पहन लेती थी। उनको चाव था, लोगों को भी राजस्थान के भोले भाले लोग हैं, पीछे होले राजस्थान के लोग, इस समय की बात है। लेकिन वसुंधरा से लड़ा कौन? लड़ा तो मैं था 20 साल, और लड़ने का मुझे क्या फायदा? फायदा तो भजन लाल को, जो अवतार हो गया उसका भजन लाल का। लड़ाई किसी ने लड़ी और अवतार भजन लाल का हो गया। तो संघर्ष लड़ाइयां हैं। अब आप बताओ, यहाँ आपके मंत्री खूब रहे, ऐसा नहीं खींवसर में मंत्री नहीं रहे, नागौर में मंत्री, पहले नागौर था और बाद में खींवसर बना। पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे, बिजली मंत्री भी रहे, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये बताओ जितनी सड़कें और जितनी बिजली मैंने कराई, क्या उन दोनों मंत्री ने करा दी? उठा के देख लो, 5 साल का मेरा उठा के देख लो, मैं सत्ता में नहीं था, बिना सत्ता के आपको महसूस नहीं होने दिया। मेरे पास कोई व्यक्ति आया, मैंने उसको नहीं पूछा आपकी जाति का, लगाओ फोन, किसको क्या कहना है, बात भी करी, आपको हौसला भी दिया, ताकत भी दी। बच्चा थे साहब नौकरी नहीं लगेगी, हम क्या करें? अरे कुछ नहीं भैया, मैं घूम रहा हूँ ना, शांत रहो, नौकरी नहीं, दूसरा काम कर लेंगे, लोन दिला देंगे, काम करो, आगे बढ़ो, नौकरी सब कुछ थोड़ी होती है। मैंने खींवसर के लोगों को जगाने का प्रयास किया, और मुझे खुशी है
कि मैंने खींवसर विधानसभा क्षेत्र को जगा दिया और भाई भाई को समझने लग गया। और 15 साल में हनुमान बेनीवाल ने कभी एक झगड़ा खींवसर के अंदर नहीं कराया। कोई लड़े तो बता दो मुझे, लड़े हैं क्या कोई? और अगर मुझे थोड़ी सी बात का पता भी चला कि लड़ाई हो सकती है तो लड़ाई को मैंने मिटा दिया 15 मिनट के अंदर। ये तो आप मानते हो कि नहीं मानते? तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई बताओ? और कभी गया नहीं छोड़ के, चाहे मैं वसुंधरा से लड़ा, मोदी से लड़ा। जब देश में आवश्यकता पड़ी किसान कौम के लिए सत्ता छोड़ने की, तो कौन सत्ता छोड़ेगा? हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ गया, सेना को ठेके पे दिया, मैं लड़ा। पहलवान बेटियों का चाहे मामला था, मैं लड़ा। लड़ना तो हरियाणा यूपी के किसान नेताओं को था, और तो पहलवान बेटियां तो हरियाणा की थी, राजस्थान की थोड़ी थी। वो तो कांग्रेस पार्टी चुनाव भी लड़ ली, सारा कुछ हो गया। लेकिन उस वक्त जब आवश्यकता थी मैं लड़ने के लिए गया था। एक समाज नहीं, सारे समाजों की लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी लड़ाई ये लड़ी कि कर्ज उसका भी कर्जा माफ होगा। किसान वो होता है जो खेती करता है। अब लोगों ने